गाइस, क्या आपको पता है कि एलोन मस्क की कार कंपनी टेस्ला ने पूरी ही दुनिया के लोगों को, स्पेशली हैकर्स को यह चैलेंज दिया है कि वो आएं और टेस्ला कार के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके बताएं। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें $1 मिलियन यानी कि 70 करोड़ रुपए इनामी राशि के तौर पे मिलेंगे और उसके अलावा टेस्ला की मॉडल 3 कार भी उन्हें गिफ्ट की जाएगी। गाइस, इससे साबित होता है कि टेस्ला कार कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा भरोसा है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी का यह भी कहना है कि ऐसे इवेंट करवाने से टेस्ला के सिक्योरिटी सिस्टम की स्ट्रांगनेस का पता लगता है और अगर कहीं खामी है या कहीं बग पकड़ा जाता है तो उसे इंप्रूव किया जा सकता है। गाइस, अगर आप हैकर्स हैं तो आपके पास एक मौका है। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक रियल इंसिडेंट बताता हूं। हुआ कुछ यूं कि 4-5 साल के एक छोटे से बच्चे के साथ एक मां जेब्रा लाइन क्रॉस कर रही थी। जैसे ही मां जेब्रा लाइन क्रॉस कर रही थी तो सामने से आती एक गाड़ी ने मां को टक्कर मार दी, जिससे मां और बेटा दोनों सड़क पे जाके गिरे। इसके बाद छोटे से बेटे ने जो बिहेवियर शो किया उसे देखने के बाद आप लोग हैरान रह जाएंगे। हुआ कुछ यूं कि बेटा सबसे पहले खड़ा हुआ, उसने अपनी मां को संभाला और फिर उसके बाद उसे अपनी मां की हालत देख के इतना गुस्सा आया कि वो गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी को 2 दिन लात मारी और उसके बाद गाड़ी वाले को सुनाने लगा। गाइस, इतना मैच्योर बिहेवियर शायद ही किसी ने उस बच्चे से एक्सपेक्ट किया हो, लेकिन मां को लगे तो बेटे को दर्द तो होता ही है। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो। मोबाइल के लिए मोबाइल की बैटरी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे जुड़ी कुछ अफवाहें भी हैं जो हमें डेली सुनने को मिलती हैं। जैसे कि अगर आपने पूरी रात अपने मोबाइल को चार्ज पे लगा के रखा तो आपके मोबाइल की बैटरी खराब हो सकती है, लेकिन यह गलत है। एक्चुअली पुराने मोबाइल तक तो ठीक था, लेकिन आजकल के स्मार्टफोन की बैटरी भी स्मार्ट हो चुकी है। एक्चुअली यहां पर जो आपका चार्जिंग मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि पूरा चार्ज होने के बाद बैटरी अपने आप ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर देती है। मसलन आपके मोबाइल की बैटरी खराब नहीं होती है, तो निश्चिंत रहिए, पूरी रात चार्ज लगाने पर आपकी मोबाइल की बैटरी खराब नहीं होगी। क्या इसके पहले तक आप ये फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ऑस्कर अवार्ड पूरी ही दुनिया के सिनेमा कलाकारों के लिए सबसे बड़ा ड्रीम अवार्ड होता है, लेकिन मैं तो ये सोचता हूं कि जिस भी कलाकार को ये ऑस्कर अवार्ड मिलता होगा और उसके बाद स्टैंडिंग ओवेशन और तालियां मिलती होंगी तो शायद उसको जिंदगी में किसी और चीज की चाह रहती नहीं होगी, है ना? चलो मैं इससे रिलेटेड एक सवाल पूछता हूं। क्या आप ये जानते हैं कि ऑस्कर अवार्ड की हिस्ट्री में किस कलाकार को सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया? तो चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं। वो कलाकार थे चार्ली चैपलिन, जिन्हें 12 मिनट के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया और स्टैंडिंग ओवेशन के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गए थे। गाइस, ये अमेजिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर, इंडिया में जब छोटे बच्चों को ओवरलोड किया जाता है तो उनके आसपास के लोग, इवन पेरेंट्स भी कहना शुरू कर देते हैं कि ये तो बहुत छोटा है, इस पे इतना प्रेशर देना ठीक नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस बच्ची के बारे में सुनो। इस बच्ची का नाम है ली यी। 5 साल की छोटी सी बच्ची एक टेबल टेनिस प्लेयर है, चाइना से बिलोंग करती है और एक सोशल मीडिया सेंसेशन है और इनफैक्ट इसे लाखों लोग फॉलो भी करते हैं। पर सवाल यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ उसने अचीव कैसे किया? तो मैं आपको बताता हूं। इसके माँ बाप ये चाहते थे कि वो टेबल टेनिस प्लेयर बने, इसके लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू की। जब उसकी ट्रेनिंग की जाती थी तो कोचेस उसे हद से ज्यादा हार्डवर्क करवाते थे, जिसकी वजह से कभी कभार वो रोने भी लगती थी, लेकिन कभी भी उसके माँ बाप ने और कोचेस ने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इमोशनल सपोर्ट देने से वो वीक हो जाएगी। और आज उस बच्ची को देख के कोई भी कह सकता है कि वो फ्यूचर में एक टेबल टेनिस स्टार बनेगी। गाइस, आप लोग याद रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए डू वर्क हार्ड।